ओके आज हमारे साथ है सुमित महेशकर जो कि मेरा रूममेट है। मैं ऑब्वियसली आर्यल गजबी। हम दोनों आईआईटी हाँ आईएसएम से है और हम एक बहुत डिफिकल्ट, बेसिकली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक में, जैसे हजारों हजारों साल से अभी भी हाँ डिबेट चल रही है जिन पे इनकंक्लूसिव डिबेट हाँ, ऑब्वियसली, इस टॉपिक पे हम हम्म, डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली टॉपिक हम्म, है कॉन्शियसनेस। इज इट हाँ, बायोलॉजिकल और हम्म, इज इट स्पिरिचुअल? हम्म, एक बार मैं हम्म, एलाबरेट करता हूँ क्वेश्चन। इज कॉन्शियसनेस हम्म, an emergent property of biology, okay, हम्म, or is it a spiritual entity? Is it a spiritual हम्म, entity that manifests itself into intelligent life forms? Okay, हम्म, तो इसके दो, हम दो साइड ले रहे हैं। मेरा मेरा फ्रेंड महेशकर एक स्पिरिचुअलिटी का स्टैंड ले रहा है। मतलब वो स्पिरिचुअलिटी के लेंस से कॉन्शियसनेस को देखने और दिखाने का ट्राई करेगा। मैं साइंस के एंड से ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाने का ट्राई करूंगा। मैं बेसिकली ट्राई करूंगा ये प्रूव करने का हम्म, इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल एंटिटी, इट्स सिंपली एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजी। वो एंड करेगा हम्म, कि नहीं, इतना सिंपल नहीं है, और हम्म, इतना सिंपल नहीं है। इट इज एन एंटिटी, वी कैन नॉट फैथम इट, बट इट्स ए ट्रांसेंडेंटल एंटिटी। ये मेरा फ्रेंड एक्सप्लेन करेगा। तो अगर मैं हम्म, लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी, लेट्स स्टार्ट विद हम्म, साइंस, ओके, साइंस डिपार्टमेंट, ओके। सो हम्म, बेसिकली कॉन्शियसनेस का ओरिजिन, ओके, कॉन्शियसनेस का ओरिजिन कैसे आता है? जब पहली बात तो लाइफ से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू साइंस नॉन लिविंग थिंग्स में कॉन्शियसनेस नहीं होता है, अनलाइक स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से पत्थर में भी एक टाइप का कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। साइंस के हिसाब से ऐसा नहीं होता। साइंस के हिसाब से सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही, वो भी हम्म, फाइन, लिविंग थिंग्स में ही कॉन्शियसनेस होता है, हम्म, ओके। तो लेट्स हम्म, स्टार्ट विद लाइफ। अगर मैं लाइफ का बेसिक इक्वेशन दूं, तो बेसिक केमिकल इक्वेशन अगर देना चाहो तो बेसिकली क्या होगा? एक्स प्लस हम्म, एनर्जी, एक्स प्लस सम एनर्जी इज इक्वल्स टू बाई बाई प्रोडक्ट प्लस 2x, ओके। मतलब एक्स प्लस हम्म, एनर्जी इज इक्वल्स टू 2x प्लस बाई प्रोडक्ट, हम्म, राइट। मतलब हुआ क्या है? हम्म, उसने सेल्फ रिप्लिकेट कर दिया एक एनर्जी लेके, हम्म, राइट। एक्स था, उसने एनर्जी लिया, 2x बन गया, मतलब सेल्फ हम्म, रिप्लिकेट कर दिया, और सम बाई प्रोडक्ट बनाया उसने। ये बेसिक बेसिक केमिकल फॉर्मूला है जो जिससे लाइफ इमर्ज हुआ है। यही बेसिक लाइफ का इक्वेशन है, फाइन। यहाँ कॉन्शियसनेस हम्म, कहाँ से आता है? अभी अभी तक कॉन्शियसनेस नहीं आया, क्योंकि हम्म, डिपेंड करता है कि एनर्जी कहाँ से मिल रही है। अगर ये हम्म, अगर ये अगर ये फ्री एनर्जी, मतलब फ्री एनर्जी इन द सेंस जिसके लिए आपको वर्क वर्क डन नहीं हो रहा है, जिसके लिए डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं वो लिविंग फॉर्म कहीं पर एग्जिस्ट करता है, वहां उसको फ्री में सनलाइट मिल रही है, राइट। तो उसको कहीं हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, राइट। कुछ भी हिलने डुलने की जरूरत नहीं है उसको। एनर्जी फ्री में मिल रही है, उसको एनर्जी हंट करने की जरूरत नहीं है बेसिकली, ओके। हम्म, जब ये केमिकल प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ओके, क्योंकि बेसिकली हम्म, लाइफ का कुछ अल्टीमेट गोल है। अब ये मेरे को आइडिया नहीं है क्या गोल है, लेकिन कुछ तो अल्टीमेट गोल है जिसके कारण लाइफ टेंड करती है इवॉल्व होने की, ठीक है। अब ये मेरे को आइडिया नहीं गोल क्या है। हो सकता है गोल ये है कि मोस्ट एफिशिएंटली एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सके, ये एक गोल हो सकता है। बाकी इस पे भी हम्म, डिस्कस हो सकता है, लेकिन ठीक है। जब चीज हम्म, लाइफ इवॉल्व करती, केमिकल इक्वेशंस थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो अपन ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी के पीछे जाते हैं जो फ्री में अवेलेबल ना हो, हमको कुछ काम करना पड़े उसके लिए, बेसिकली हमको हंट करना पड़े, फाइन। जब हम हंट हंट करते हैं, क्योंकि हंटिंग ऑब्वियसली प्रोटो हंटिंग, मतलब हंटिंग इन द सेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है, जिसके लिए हम्म, कॉन्शियसनेस जैसे एंटिटी की जरूरत होती है, हम्म, ठीक है। क्यों बेसिकली हम्म, बताता हूँ। हम्म, हमको एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म चाहिए, राइट। सेल्फ करेक्टिंग फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमको, हम अगर कहीं गलत जगह जाए तो हम करेक्ट कर सके, हमको वो मैकेनिज्म करेक्ट कर सके, ओके। हम्म, अगर हम गड्ढे में गिरे, तो हम इस रोड में गए और गड्ढे में गिरे, तो बेसिकली हमको ये चाहिए कि हम नेक्स्ट टाइम इस रोड में ना जाए। एक सेल्फ करेक्टिंग फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है, ओके। इवोल्यूशन के थ्रू, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, वो ऑर्गेनिजम्स जो ये मैकेनिज्म डेवलप कर पाते हैं, ओके, वो आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं कर पाते वो पेरिश हो जाते हैं।
राइट? तो ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ये प्रोसेस इमर्जेंट हुई है. ओके, बेसिक यही है कॉन्शियसनेस, इसके अलावा और कुछ नहीं है. ओके, नो स्पिरिचुअल एंटिटी, नो नथिंग, just an emergent property of biology according to science. तो एक्सप्लेन कर कि क्यों कॉन्शियसनेस इससे इतना सिंपल नहीं है. ओके, इससे थोड़ा ज्यादा. इससे फर्स्ट ऑफ ऑल, problem of consciousness is a hard problem. Okay, it's known as the hard problem of consciousness. Okay, there are reasons for it, because how do we study consciousness? Okay, we can't. In science we can study subjects, correct? We cannot study imaginations or entities, because science needs observable things, correct? Quantities. Yeah, so you cannot observe consciousness. Okay, I mean, you cannot observe consciousness objectively. Okay, consciousness seems to be subjective where we are. Okay, you think I am conscious, someone else is conscious, but someone else's consciousness you don't know anything about it. Only thing you know about is your consciousness, correct? Correct. So there is much to consciousness. Everything what you are saying, that the tiny organisms you are talking about, somehow evolving through humans and then gaining consciousness, or animals then gaining consciousness as an emergent property. Okay, is the consciousness with what you think is the consciousness. You're getting it? Okay, because you have an experience with a consciousness, you think that is only the consciousness. Like a dog has a vision, correct? He has black and white vision only, I think, right? So a dog may not think that there is anything like color. He will only associate color with black and white. That doesn't mean there aren't different shades. Okay, so I will tell you that this thing, the problem is arising only because of one thing. Okay, we are too much associated with what we think of consciousnesses. Okay, and we are not able to study it. Okay, we will be able to see all the shades of consciousness. Okay. We will be able to see all of consciousness. Okay, only in pure non-subjectivity and non-objectivity. Okay, समझा नहीं मैं, एक बार. हाँ, प्योर सब्जेक्टिविटी. स्टार्टिंग से बता फिर से बोल. ठीक है, इसको एडिट कर देना फिर से, ठीक है? अरे वही बोल कोई दिक्कत नहीं है वो. हाँ हाँ, ठीक है. अबे तू हिंदी में ही बोल ना, तू एकदम नॉर्मल. अबे अपन जैसे बात करते वैसे ही बोल. पता नहीं आज क्या हो रहा है करके. अबे तू बहुत फॉर्मल होके बात कर रहा है इंग्लिश में. तो टाइम लिमिट. हाँ नहीं ओके, टाइम लिमिट क्या है मतलब 10:45 से पहले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. चल ठीक है, अभी मैं ठीक है. ओके, तो फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम हिंदी में इंग्लिश इन दोनों मिक्स करके नॉर्मली एकदम बोल. नहीं सुन तो सही, तेरा साइंस वाला पार्ट हो गया, अब तू बस मेरे को क्वेश्चन पूछ और वहां से आगे. हाँ ठीक है. तो मैं एकदम कैंडिडेट रह के बोलना, ठीक है? फॉर्मल नहीं. ठीक है, फॉर्मल में क्या फिर जब कॉन्शियस होते ना खुद के बारे में तो अपन गलतियां करते समझना. सेल्फ कॉन्शियस. हाँ, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते ना तो ऐसा होता है. ठीक है. ओके, हाँ, कैंडिडेट रह के बोल. अपन फोन पे बात कर, अपन नॉर्मल है बे, दोस्त है, कोई नहीं देखने वाला बे. अपना चैनल अभी बना भी नहीं है ढंग से. कोई नहीं देखने वाला दुनिया में. ठीक है, ठीक है ना, ठीक है. तो मैं बोल तो मैं चालू करता हूँ, ठीक है? रुक मैं पूछता हूँ पहले. ओके, नहीं तूने पूछ लिया था ना वहाँ पे. ओके, तो बता कि साइंस स्पिरिचुअलिटी का स्टैंड क्या है कॉन्शियसनेस में? क्योंकि मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कॉन्शियसनेस की जो साइंस मानता है वो सिर्फ एक इकलौता लेयर है कॉन्शियसनेस का, राइट? देयर आर मोर लेयर्स टू इट. ओके, तो एक बार बता, एक बार क्लियरली बता कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से क्या होनी चाहिए. एक बार कर सकता तो डिफाइन कर, या तो एक्सप्लेन कर. ओके, सो वी थिंक ऑफ कॉन्शियसनेस. यहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं
consciousness is the originator of all things. Okay. Okay. So that goes to say Even मतलब that material things का भी. yeah, that goes to say even of the material things, even of the organic things, you're getting it, non-material things. The नहीं originator of नहीं material things in the sense, I mean obviously stones and organic things भी material things होगी. मेरा मतलब ये है कि non-living things. हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज, ओके, क्योंकि बेसिकली कॉन्शियसनेस एब्स्ट्रैक्ट है, राइट? कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज मटेरियलाइज कैसे कर सकती है? इट्स लाइक सेइंग मैंने 2+2, मैंने मैथ्स में 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगो इक्वल्स टू 4 मैंगो किया तो सही में मेरे पास चार आम आ गए, समझ रहे हैं? तो ये बार बता एक बार कि कॉन्शियसनेस से मटेरियल वर्ल्ड कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? How does energy transform into matter? नहीं एनर्जी इनटू मैटर नहीं, एब्स्ट्रैक्ट जैसे कॉन्शियस बेसिक Is energy an abstract thing? Energy is not an Suppose abstract heat. thing. It's a physical thing. Okay. It's a physical entity, right? Abstract in the sense maths, right? Maths is an abstraction, right? Beauty is an abstraction, right? Spirituality अलग चीज. Consciousness is an abstraction, right? अब हम ये बोल सकते हैं, अगर साइंस परफेक्टली साइंटिफिक टर्म में बोलूं तो अपन ये बोल सकते, मैं ये बोलूंगा कि कॉन्शियसनेस बेसिकली न्यूरॉन का डिफरेंट कनेक्शंस है जो एक साथ फायर होते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से मटेरियल थिंग हो जाएगा, लेकिन मेरे को पता है न्यूअंसेस है इसमें, इतना भी रिडक्शनिस्ट नहीं बनना है कि इसको एकदम सिंपली न्यूरॉन से कनेक्ट नहीं बोल. You are simply arguing the thing that abstract ideas, how do they arise from consciousness? No, abstract ideas से material world कैसे बन सकता है? Abstract ideas such as consciousness, how can they produce this material world around us? So there has to be a basic misunderstanding. Now you're thinking of consciousness as something abstract. It is very real. Okay. But okay. It's very real. In the sense, maths is real, right? Mathematics is real. Okay. In that sense, yes, it is real. Okay. Right? But still, it's an abstract reality, right? For example, अगर मैं सोचूं कि मैं कॉन्शियस हूँ, राइट? मैं अगर सपना देखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एक ड्रीम वर्ल्ड सही में क्रिएट हो गया, राइट? करेक्ट. हाँ, यही तो इस एब्स्ट्रैक्ट चीज से मटेरियल चीज कैसे आ सकता है? क्योंकि कॉन्शियसनेस रियल है, but it's an abstract reality, just like maths is real, but it's abstract reality. Maths is an abstract reality, right? So again there's a fundamental. अच्छा, एक काम कर, तू पहले एक्सप्लेन कर, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. हाँ, okay. So what we are saying is everything is consciousness. Okay. The origin of everything is consciousness, and everything around us is consciousness. The thing which you are talking about as consciousness, okay, in that you were dividing, right? In that you were dividing between maths and consciousness. I'm not saying that. I'm saying everything is consciousness. The idea of your consciousness, okay, was somewhat related to the human idea of consciousness, correct? I don't understand what human idea of consciousness is. Like, what else? Like, what else? If not human ideas, if not an human idea, what type of idea do we need to define consciousness? Like, human idea is all we have, right? Or do we? So that's what I'm saying. That I'm saying is that method of investigation comes here. Okay. How do you investigate consciousness? Okay. Are there methods of investigating consciousness in the dimensions which I'm talking about? Okay. So let me give you first a little brief introduction about consciousness. Okay. In spiritual world. Okay. So see, one thing I have to make very clear is the practitioner, okay, does not discuss consciousness very much. Only the master does, or the religious leader does. Okay. The reason behind this is this method of investigation in required to unfurl the color of consciousness is purely subjective and it is non-communicable. Okay. So whatever master talks, it is in dialect, not logic, not mainly logical, it is dialectal.
It's more of a poetry than a prose. Okay. So the ideas of spirituality or the ideas of consciousness which people are having are from religious texts which are written by masters to help their students in their method of investigation. Okay. They should not be taken as the definition of consciousness. You are getting this point. Okay. It is there to that extent when an idea turns into attachment. Okay. Different school of philosophies in the spirituality will reject that idea. The classic example being Buddhism and Adi Shankaracharya's Advaita. Okay. So in spite of that, okay, in spite of being completely opposite in logic, in experience, I think they are same. So I will try to give a definition Mm. using that. Okay, I will not follow any particular school of philosophy. I will try to give a Subjective experience. dialect. Okay. Yeah, yeah. So Okay, I will try to get a dialect. it will be based on your experience then. It is not based on my experience. It is based on my understanding of all these philosophies and how to see they are combining because they are talking about the same experience. Okay. Okay. They all have the same goals and all stuff. So I'm combining them all. Okay. They may be very different. Okay. So it's a dialectical, that's what I'm saying. It's a dialectical thing. Okay. So we define consciousness. Okay. We see everything as layers of consciousness. Okay. We see everything as layers of consciousness. Okay. Not only that, we see everything as manifestation of consciousness. Okay. So in that, there are 4 layers. Okay. कोई बेल बजा रहा है ठीक है, ठीक है. Take your time. जम रहा था क्या हाँ, जम रहा है. Yeah. Okay. So okay. So there are 4 layers to it. Okay. Hmm. The first layer is of the non-living things. Okay. We say they have a consciousness and their consciousness is in a sleeping state. By sleeping state, we mean, or that I mean, that they don't have any free will. Any? Freedom has not entered. Okay, Free freedom. will. Yeah. Freedom has not entered their equation. Okay. Another thing is that they are they completely follow the laws of physics and nature you're talking about. Okay. Because they don't have any choice. They can't Okay. help Their but follow the laws of physics, right? They are bound. their by the laws of consciousness, yeah. Their consciousness is in a sleeping state. We say that. dormant. Okay. All non-living things. Yeah. If we were to isolate this 4th category, okay, Okay. what I think is that the concepts of probability and possibility would have not been there if that was the only group. Okay, you're getting it. Everything Okay, would मतलब have been मतलब सब determined. कुछ डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा. Correct, correct. So Hmm. we say that they have a kind of sleeping state of consciousness. Hmm. Okay. Talking about dialects, I will connect it to the first one, who is the enlightened person. You may have seen many statues of enlightened people carved in stone. Okay, it is a great symbolism because it is a great symbolism in that way. We are talking about dialect. So if you see a stone or a non-living thing, it is completely in peace with itself without being conscious. Getting it? I'm not talking about unconsciousness in its sleeping state of consciousness. It is completely in peace with itself. You see, Buddha or a thing or like that, he is also in completely in peace with himself. Okay, approach is different. But second, I will thing is animal kingdom and the plant kingdom, except human beings. Okay, their freedom enters. Okay, but much of the things are driven by instinct. Hmm. Okay, rather than choice. You don't choice are there, but not much. Correct. Instinct driven things are there. हाँ, ज़्यादातर Yeah, instinct होते हैं. Okay. instinct driven things are there. Correct. Then we come to a human being. Okay, so he's having various choices. Correct. He's having various choices.
And in that choice, okay, is to have a choice of a self, okay, or a concept of a self. A human being is having a concept of a self. Correct. ओके, कंसेप्ट ऑफ अ सेल्फ मतलब कि Ego. ओके, Yeah. मतलब इट्स It's लाइक जब अपन खुद को आईने में देखते हैं तो पहचान जाते हैं, कुछ ऐसा इससे रिलेटेड है. it's related. Everybody is having a concept of themselves, which we call as ego. Okay, from which you identify yourself as different from others. बट ये You're ह्यूमन, getting it? ओके, तो ये ह्यूमन बींग्स के में कैटेगरी में ही क्यों डालना है? क्योंकि कुछ जानवर करते हैं खुद को आईने में आइडेंटिफाई. जानवर करते हैं, pigs identify करते हैं अपने आप को, but they are still mostly driven by instincts, right? Okay. Rather than intelligence and choice. Okay. Correct. So their identification with the mirror may be for the purpose of identification itself, like to evade hunters or see that thing as a trap. You're getting it? Mostly, it has something to do with their survival. ओके, मतलब सर्वाइवल ड्रिवन कॉन्शियसनेस उनका. Somewhat like that. I'm not going into that. Here, what I'm saying is when I'm talking about ego may be driven by things which goes against nature, like starving. Someone would have a good ego in starving. I will give you example in spirituality only. The people who somewhat deviate from their path and starve for long days, people think they are great. Okay, so this person will have an ego on his starving ability. So getting the point, he is great because he is starving. You might have seen some Indian who is putting his hand up for last 75 years. His hand is rotten. देखा Okay. देखा, हाथ पतले हो गए उसके, देखा मैंने. His hand is off. So his ego isn't things. His ego can be attached things which have, I don't know, very much degrees of freedom. Okay, which an animal or plant simply cannot have. Right. So this attachment, he has a choice. Okay, he has a choice to renounce this concept of a self. Okay, or not. So the fourth category is, so the third category, everything, okay, is possible. Okay, so between the third category and the fourth category, the boundary is only of the choice. Freedom of choice. Okay. Yeah. So in this thing, if you say there was everything in the third category, in the human category, there was everything. There was everything. There was every aspect to the freedom of self. Okay. Except one thing. Except one thing. Okay. There was every aspect of freedom of the self except freedom from the self. That choice was not there. Or Freedom that from the self. choice, yeah, that choice you have not achieved. Okay. Jiddu Krishnamurti talks about it. See, in the West or in the current democratic area, we simply think freedom of the self, right? But I'm saying freedom from the self. It's very different. Okay. Uh, so in the fourth category, what happens is he has explored all the categories of freedom. The main thing is being the freedom of the self. When he has freedom of the self, that happening happens. Okay. When the self destroys it, when the self is no more there, the world is experienced in a non-dual state. Okay. So that is the fourth. So in that layers we define consciousness. Okay. Okay, the first layer was non-living things, मतलब जिनका consciousness dormant state में. Okay. Okay, fine. They are sleeping state of Fine. consciousness. Yeah. Sleeping state में, dormant state में. According to science, नहीं ऐसा. Spirituality के हिसाब से उनका consciousness dormant state में. Fine. Second thing was animal instinct. Right. Third is self-awareness, human self-awareness. Right? Fifth state is awareness of the self. Yeah. Awareness of the self. मतलब self-awareness, right? Third, fourth state is awareness from beyond freedom from the self, right? मतलब कि some transcendental consciousness एक प्रकार से, ठीक है? Okay. मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि तुम बोल रहे हो कि पत्थर में कॉन्शियसनेस है. ओके. पत्थर में कॉन्शियसनेस है. कैन इट फील पेन? No, because its consciousness is in sleeping state. ओके. अगर वो कॉन्शियसनेस स्लीपिंग स्टेट में है, क्या उसको जगाया जा सकता है? Okay.
its consciousness is in sleeping state, can it be awakened? No, it will not follow the law of physics then, right? हाँ, बट उसको जगाया जा सकता है क्या उसके कॉन्शियसनेस को? नहीं, No. नहीं जगाया जा सकता। तो फिर मतलब No. क्या है इसका? मतलब तो वही हो गया ना कि कॉन्शियस नहीं है। मतलब बात ये हो गई कि देख मैं एक एनालॉजी देता हूँ, ठीक है इसका? मतलब कि So I get your point without giving the analogy. You're saying what is the use? If he's not useful to us or if he's not हाँ, एक प्रकार से doing anything. हाँ, अगर हाँ, एक प्रकार से यूज क्या है इसका? अगर पत्थर में कॉन्शियसनेस का काम क्या है? एक प्रकार से यही पूछ रहा हूँ। Look, I'll tell you. I will tell you पत्थर with को the तो बस example पड़े of रहना lobster. है। Do according to science yet doesn't know do lobsters feel pain or not, right? Their nervous system or हाँ, nervous system is हाँ, too. अगर नहीं 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 ऐसा नहीं है हमारा नहीं नहीं, लॉबस्टर्स करते हैं We इनफैक्ट। don't know, नहीं नहीं, अगर तू right? एंथ्रोपोमाइजिंग कर रहा है तो फाइन, लेकिन हाँ. साइंस बुक को बहुत साइंस अगर ये फॉलो नहीं करे एंथ्रोमॉर्फाइजेशन, ठीक है, तो उसके हिसाब से हाँ लॉबस्टर को पेन फील होता है। ओके, दूसरी चीज उनको डिप्रेशन भी फील होता है। इनफैक्ट उनका सेरोटोनिन सिस्टम और हमारा सेरोटोनिन सिस्टम इतना कॉमन है कि हम जो एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं ना, अगर उनको भी देंगे वही एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, तो उनका डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। ओके, ऑब्वियसली Okay. ऑब्वियसली हाँ. मैं ह्यूमनाइज कर रहा हूँ, मतलब मैं हाँ. एंथ्रोपोमाइज कर रहा हूँ Okay. लॉबस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को, राइट? हाँ. हाँ. अब ये बोल सकते कि तुमको क्या पता लॉबस्टर को क्या फील हो रहा है, राइट? तुम अपना अपना फीलिंग उस पे इम्पोज कर रहे हो, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन Okay. So you're completely disregarding this thing. Okay, anyway, fine. I'll take a different approach then. You're asking about the utility, right? You're asking about the utility and how practical use of these things. Correct. I will say I can say much and much can be argued. Okay. But I will say one has to go in this understanding himself. The method of investigation is of the most important, is of more importance. मतलब We कि don't generally discuss the consciousness of a stone in spirituality, right? We are much more concerned about a human being. नहीं, That's लेकिन बिकॉज यही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी का, मतलब एज फार एज कॉन्शियसनेस इज कंसर्न, राइट? कि एक पत्थर में भी बेसिकली स्टोन कॉन्शियसनेस बहुत पुराना प्रॉब्लम है जिसपे अगेन हजारों साल से okay. I will try to give you a logical framework or of how this is achieved. Okay, but for that I have to go into the method of investigation, and for much discussions I have to go into the method of investigation about how the spiritual method of investigation differs from the science and how we arrived at this conclusion. Okay. Okay. It is not illogical in nature. Okay. I'm telling you, it is just not. It's not even proved or disproved by science. Okay, it's in it's logical in nature. बेसिकली देख यार, साइंस का फ्रंटियर ही है कॉन्शियसनेस, राइट? अगर मैं कुछ भी स्टेटमेंट बोलूं कॉन्शियसनेस के ऊपर, मैं ये तक बोलूं कि अपन कॉन्शियसनेस नहीं है, सॉरी अपन कॉन्शियस नहीं है, अगर ये तक बोलूं ना, तो इट वुड बी एन अनफॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट एज फार एज साइंस इज कंसर्न, राइट? क्योंकि साइंस का फ्रंटियर है कॉन्शियसनेस, अभी तक वो एरिया को कॉन्कर नहीं किया साइंस, राइट? मैं ये भी क्लेम कर सकता हूँ कि अपन कॉन्शियस नहीं है, पर साइंस कुछ ना प्रूव कर पाएगा ना डिस्प्रूव कर पाएगा, राइट? जैसे तू बोल रहा है पत्थर कॉन्शियस है, राइट? Yeah, but the good thing about it is you can prove it to yourself. The main aspect is not proving or disproving. The main aspect about method of spirituality is non-communicable method. It is a non-communicable method because that it's not like we want it. It arises because of the nature of subjectivity. तो बेसिकली अगर मैं ध्यान लगाऊं, राइट, तो मुझे मैं खुद को ये प्रूव कर दूंगा कि पत्थर में कॉन्शियसनेस है। That okay, you can prove it to yourself. Okay, बट इट विल बी इनएक्सप्लिसिबल, मतलब मैं समझा नहीं पाऊंगा किसी और को। Yes, it will be like you have seen the color of a, you have seen a new color which no one ever has seen. You're getting it.
So there is no समझ point. ओके समझ गया, Okay. थोड़ा बहुत समझ गया। मतलब मैं हाँ हाँ मैं ये समझ गया कि मैं हाँ इस लेंस से भी देखा जा, स्पिरिचुअलिटी के लेंस से देखूं तो सेंस बनता है कि हाँ एक पत्थर में भी कॉन्शियसनेस है, बेसिकली सो रहा है वो हाँ कॉन्शियसनेस जो कभी जगाया नहीं जा सकता। इट्स लाइक सेइंग कि correct. मेरे मुट्ठी में एक चॉकलेट है, ठीक है, हाँ लेकिन मैं कभी हाँ खोलूंगा नहीं ये मुट्ठी। okay. तो Okay, what is बात ये है हाँ कि इस चीज का प्रॉब्लम ये है कि ये ना ये प्रूव हो सकता है ना डिसप्रूव हो सकता है, क्योंकि मैं कभी खोलूंगा ही नहीं अपनी मुट्ठी। मैं बस ये बोल रहा हूँ हाँ कि मेरे मुट्ठी में ये चॉकलेट है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि अगर सामने वाला ध्यान लगा के सोचे, ध्यान करे, तो उसको ये पता चल जाएगा कि मुट्ठी में मेरे चॉकलेट है कि नहीं, बिना खोले। the only problem here is, and only the problem in analogy of this is, you see, when you are stating your method of investigation that I will meditate on this, okay, do you have any logical framework of knowing it, how meditation works? What I'm saying is, in spirituality we show you a logical framework. We can show you a logical framework that how at the end point you will come to recognize that the stone is also having a consciousness, or logically you're getting it, so that it doesn't come like magic. Okay, it's not something like something is there and I'll meditate, and it, like, I'm not giving any, what you can say, reason for doing this, right? i'm, I'm not even explaining how method of investigation will come to unfold this thing. ओके Yeah, but in spirituality the method of investigation is thoroughly explained. Okay, फाइन, the लेट्स logical लेट्स aspects मूव of ऑन फ्रॉम स्टोन। okay फ्री विल पे बात करते हैं। ओके okay नाउ अगेन फ्री हाँ विल पे अपन अलग से डिस्कस कर सकते हैं, अलग से एक डिबेट रख सकते हैं, इनफैक्ट फ्यूचर में रखेंगे भी कभी, क्योंकि फ्री विल हाँ फ्री विल हाँ अजीब सा ही टॉपिक है यार, क्या ही बोले, अलग ही टॉपिक है, उस पे हाँ तो हजारों लाखों साल से अपन डिस्कस कर। बेसिकली हाँ मैं साइंस के हिसाब से फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ओके यहाँ हाँ यहाँ पर न्यूएंसेस है। ओके हाँ जब हम फ्री विल में आते हैं तो वी हैव टू डाइव इनटू द क्वांटम रेल्म। ओके ना चाहते हुए भी हमको क्वांटम मैकेनिक्स के हाँ फील्ड में जाना पड़ेगा। ओके बेसिकली हम्म, बेसिकली न्यूटोनियन फिजिक्स में सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है। ओके हम्म, हम्म, जो टाइम है वो प्रेजेंट नहीं होता न्यूटोनियन फिजिक्स में, मतलब कि अगर मैं बॉल को सामने फेंकूं तो वही हम्म, इक्वेशंस यूज करके मैं ये भी डिटेक्ट कर सकता हूँ कि वहां से कोई मेरे तरफ पीछे फेंकेगा तो कैसा रहा, सिचुएशन क्या रहेगी, राइट। मैं पेंडुलम correct. स्विंग करूंगा, मैं एक पेंडुलम स्विंग करूंगा, और उसको अगर मैं फॉरवर्ड प्ले करूँ और बैकवर्ड प्ले करूँ तो तुम बता नहीं पाओगे कौन सा हाँ फॉरवर्ड है कौन सा बैकवर्ड है, राइट। ठीक है ओके न्यूटोनियन फिजिक्स में है। ओके बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में देयर इज अ नोशन ऑफ टाइम। ओके क्यों? एंट्रोपी के कारण। ओके रैंडम डिसऑर्डरनेस के कारण। फाइन बेसिकली स्टेटमेंट ये है कि नेट एंट्रो, देखो इस चीज को लोग बहुत मिस कोट करते हैं कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, नहीं ऐसा नहीं है। ओके एंट्रोपी not necessarily it not necessarily has to increase always. Okay net entropy of the universe always increase. Okay एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज हो सकती है। अगर मैं अपना रूम साफ करूंगा तो इस रूम का एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जब भी क्रिस्टल because फॉर्म, you are ordering it up, हाँ correct ना? जब भी क्रिस्टल फॉर्म होते हैं एंट्रोपी कम होती है क्रिस्टल की, ठीक है, लोकल क्रिस्टल की। ओके हाँ बट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, राइट। जब भी मैं अपना okay रूम साफ करूंगा रूम की हाँ एंट्रोपी कम होगी, लेकिन मैं उस पर वर्क डन भी तो करूंगा ना, हीट रिलीज होगा मेरे बॉडी से, राइट। फ्रिक्शन, हीट डेसिपेट होगा, उस सबको हाँ गिनोगे तब हाँ यूनिवर्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। फाइन ओके हाँ so how is connected to free will? मेरा हाँ मेरा कहने का बट इससे सेंस नहीं बनता, क्यों क्यों इंक्रीज हो रही है भाई, कहाँ से ये एनर्जी आ रही है, कहाँ से आ रही है एनर्जी? क्वांटम फ्लक्चुएशन। ओके हाँ क्वांटम फ्लक्चुएशन बेसिकली हम्म, चीजें क्वांटम रेल्म में विदाउट रीजन, विदाउट कॉज, कॉजैलिटी बेसिकली प्लैंक लेंथ के बाद खत्म हो जाती कॉजैलिटी, ठीक है। प्लैंक लेंथ और कूगल ब्लिट्ज टेम्परेचर के मतलब बिलियन टेम्परेचर के बाद कॉजैलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके चीजें अचानक से अंदर बाहर आ सकती है, अचानक से एग्जिस्टेंस में आ सकती है। ओके
रियल पार्टिकल्स, ओके, एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं बिना कॉज के, फाइन, और वो भी रैंडमली, फाइन। और रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में वर्चुअल पार्टिकल्स भी एग्जिस्टेंस और एनाइलेट हो सकते हैं बिना, विदाउट एनी रीजन, रैंडमली, फाइन। बेसिकली कॉन्शियसनेस कहाँ से आता है इसमें? अगर आप ये इसको बोलते हैं कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, फाइन, जिसमें एक वेव फंक्शन अचानक से कोलैप्स होता है विदाउट एनी रीजन, रैंडम कोलैप्सिंग होती है उसमें, ठीक है। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चीजें, थिंग्स आर रैंडम, फाइन। अगर इस इंटरप्रिटेशन से जाओगे तो हाँ, ये एग्जिस्ट करते हैं, फ्री विल एग्जिस्ट करता है, ओके। और इसका रीजन क्या है? क्वांटम फ्लक्चुएशन इनसाइड ब्रेन, क्योंकि सब कुछ अगर सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है, फाइन, सब कुछ अगर हम बेसिकली क्या है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, राइट। अगर मैं पार्टिकल को छोड़ दिया तो ये एक रैंडम अरेंजमेंट बन गया, फाइन। तो अगर मुझे लॉज ऑफ फिजिक्स पूरा पता है, जो कि हमको पता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स शुड बी इनफ, सफिशिएंट इनफ, ओके, टू डिटरमाइन द पास्ट फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स, राइट। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण, ओके। और यही ओरिजिन है फ्री विल का, ओके। बट Copenhagen interpretation is not the only interpretation. In fact, according to me, it is the worst form of interpretation. Okay? क्योंकि इसमें रैंडमनेस आ रही है, क्योंकि बेसिकली साइंस मानता है हर चीज के पीछे कॉज है, ठीक है। नॉट नेसेसरली अगर आप कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को इन्वॉल्व करो, ठीक है। नहीं इन्वॉल्व करो तो ठीक है, नहीं मानता है, मतलब लेटेस्ट बिलीफ साइंस का ये है कि थिंग्स कैन एग्जिस्ट विदाउट अ कॉज, ओके, इन क्वांटम रियल्म, अकॉर्डिंग टू कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। लेकिन इससे बेटर इंटरप्रिटेशन है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, ओके। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन में क्या होता है? चीजें रैंडम नहीं होती है, ठीक है, यूनिवर्स डिवाइड होता है, और जो तुमको रैंडम दिख रहा है वो बस तुम्हारे यूनिवर्स में हो रहा है। उसका फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन टॉस किया, बाय द वे कॉइन टॉस करना कोई रैंडम इवेंट नहीं, मतलब रैंडम इवेंट नहीं है, ठीक है। इट्स डिटर्मिनिस्टिक, इट्स लिटरली डिटर्मिनिस्टिक। बस हमारा इग्नोरेंस है, हमको फिजिक्स नहीं, हम फिजिक्स कैलकुलेट करेंगे ना तो सही हमको पता चल जाएगा कि हेड आना है कि टेल आना है, ठीक है। लेकिन मैं एनालॉजी दे रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट अ क्वांटम इवेंट, लेकिन लेट्स ट्रीट इट एज अ क्वांटम इवेंट, ओके। अगर हम इसको क्वांटम इवेंट के जैसे ट्रीट करेंगे, कॉइन फ्लिप होगा, मेरे यूनिवर्स में हेड आएगा, उसके यूनिवर्स में टेल आएगा, मतलब पैरेलल यूनिवर्स में टेल आएगा, ठीक है। अब मैं अपने यूनिवर्स में देखूंगा तो मेरे को लगेगा यार ये तो रैंडम था, राइट। बट अगर मैं दोनों यूनिवर्स से बाहर हट के देखूं तो बोलूंगा यार ये रैंडम नहीं है, तो बेसिकली एक ही इक्वेशन फॉलो कर रहा है, यहाँ हेड है यहाँ टेल है, राइट। तो डिटर्मिनिज्म फिर से रिस्टोर हो गया। अब यहाँ बात आती है फ्री विल की। इस यूनिवर्स में, इस मल्टीवर्स में फ्री विल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी फिजिकल पॉसिबल है वो होके रहेगा, राइट। कोई रैंडमनेस नहीं है, कोई फ्री विल नहीं है इसका। जो तुम कर रहे हो तुम बने हो उस यूनिवर्स में वही करने के लिए बने हो तुम, ओके। अगर मैं बोलूँ कि मैं राइट हैंड उठाऊं या लेफ्ट हैंड उठाऊं, तो तुम बोलोगे या तो ये तो तेरा फ्री विल है। अगर मैं राइट हैंड उठाया तो तू बोलेगा कि ये तो तेरा फ्री विल है। लेकिन जो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रेटेट करता है वो बोलेगा कि ये मेरा फ्री विल नहीं है, ये सिंपली तुम्हारे यूनिवर्स में तुम बने थे इस चीज को उठाने के लिए। एक पैरेलल यूनिवर्स भी है जिसमें तुमने राइट हैंड उठाया, लेफ्ट हैंड उठाया, ओके। तो बेसिकली साइंस के हिसाब से, लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, लेटेस्ट नहीं बोलना चाहिए, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन नया नहीं है, बट अभी उसको ज्यादा मायने मिल रहे हैं, ठीक है। अभी तक कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर था, रैंडम इवेंट्स, ओके। you need conscious observers to collapse wave functions, okay, ये सब अभी तक ये चल रहा था। लेकिन अभी मैनी वर्ल्ड थ्योरम को ज्यादा मायने मिल रहे हैं, क्योंकि इट मेक्स मोर सेंस, इट्स मोर एलिगेंट, मैथमेटिकली एलिगेंट, ओके। तो इस हिसाब से साइंस में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए फ्री विल।
Question of existing free will. Okay. Does it necessarily imply that everything in the world will be deterministic or not deterministic? Is it Yes. really co-interrelated? Yes. So if there is a free will, the world is World is non-deterministic. not deterministic. It's completely non-deterministic. Completely. Or अगर there are नहीं नहीं completely नहीं, मतलब fundamentally non deterministic. मतलब कि हम there are things. अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे, राइट, लेकिन परफेक्टली कभी नहीं बता पाएंगे. Okay. फॉर एग्जांपल बॉल फेंकूंगा तो मैं अप्रोक्सीमेट कर पाता हूँ कि कितना स्पीड रहेगा उसका, राइट. लेकिन मैं अगर Okay. क्वांटम लेवल में जाके पार्टिकल्स को देखूं तो नहीं बता पाऊंगा. Because there are things which you can determine, there are things which you cannot determine. Right? यस, अकॉर्डिंग टू That is why. कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन. बट वही मैं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन. बट मैनी वर्ल्ड थ्योरम ये बोलता है कि जो तुमको रैंडम लग रहा है वो तुम्हारे यूनिवर्स में हो रहा है. जैसे ही तुमको ये रैंडम इवेंट तुमने इस यूनिवर्स में एक्सपेरिमेंट किया, एक पैरेलल यूनिवर्स भी बन गया जिसमें एकदम अपोजिट रिजल्ट या पैरेलल रिजल्ट वहां पर आ गया. तो अगर तू दोनों इक्वेशन दोनों को जोड़ के देखेगा तो इट्स नॉट रैंडम. इट्स सिंपली कि तुम्हारे यूनिवर्स में ही आया, इसके यूनिवर्स में ही आया, दोनों ही आना था, राइट. इट्स लाइक मैंने एक सेब के सेब लिया, उसको दो टुकड़े I got it now. Let me ask you a question. You're talking about free will, right? So when you say your free will, okay, or my free will, okay, who is the you or my or I you're talking about? यू एंड आई नहीं, मेरा यू एंड आई नहीं बोल रहा हूँ मैं, कॉन्शियस बीइंग्स की बात कर रहा हूँ, समझ रहा हो, जैसे कि इंसान. Okay, no. So when you say I have free will, who is the I you're talking about? आई हैव, मैं तो ये बोल रहा हूँ आई डोंट हैव, वी डोंट हैव फ्री विल, ऐसे बोल रहा हूँ ना मैं तो. Okay, if you're saying you don't have free will, who is the I you're talking about? Who is the subject that is talking? आई मैं ह्यूमैनिटी को ही पर्सोनिफाई कर रहा हूँ, Okay. रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक प्रकार से. Okay. So I think, I don't know. I think there are some things which are deterministic. Okay. In this world, in spite there being free will. Getting? Right, in spite? In spite means I think there can be coexistence between some things which are determinable and free will. You're getting the things. Okay. मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं तो क्या बोलने का चाह रहा हूँ, मेरे को बताना कहाँ गलत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. तो ये बोल रहा है कि अगर फ्री विल एग्जिस्ट करता है तब भी कुछ चीजें डिटर्मिनिस्टिक होनी चाहिए. हाँ, कुछ चीजें नहीं हो सकती है डिटर्मिनिस्टिक, ज्यादा भी हो सकती है. I don't see any. मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तू बोल रहा है डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है, वो एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन है. अच्छा. फॉर एग्जांपल एक बात पूछता हूँ, ठीक है. अगर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, लिविंग थिंग्स कोई एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, तब मैं जितने बार भी यूनिवर्स बनाऊं वही रिजल्ट आना चाहिए. राइट, वही रिजल्ट आना चाहिए. क्या जितने. ओके, अगर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, लॉज ऑफ नेचर वही रहे. हाँ, लॉज ऑफ, हाँ, अगर लॉज ऑफ नेचर वही रहे, ठीक है, अपने कॉस्मिक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स वही रहे, राइट, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पॉजिट्रॉन का चार्ज, मास, EMI रेशियो, ठीक है, ये सब अगर कांस्टेंट रहे, मतलब सेम रहे, ओके, मैं जितने बार भी यूनिवर्स बनाऊं मेरे को हर बार सेम रिजल्ट बनना चाहिए, हर बार वही चीज बननी चाहिए. यहाँ अर्थ बनना चाहिए, यहाँ एक मिल्की वे, उसके बाजू में एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मतलब वही हमेशा वही रिजल्ट आना चाहिए, राइट. बट ऐसा नहीं होता है. जितने बार भी यूनिवर्स बनाओ हर बार ओके, लेट मी एक बार, हर बार कॉन्शियसनेस ही बनाती है ना. if you go into the back, I said in spirituality we think it's the consciousness of the origin of things. Okay, when you say you're making non-living things, I'm saying they are having sleeping state of consciousness. So the universe which you're talking about, is it the universe of things without consciousness in any form? You are getting it? In any form. It is not that. देख in any form मतलब. How do you know that? हाँ. How do you know that the thing you're talking about doesn't have any consciousness? साइंस के हिसाब से don't know that ना. So नहीं, साइंस के हिसाब से साइंस ने क्या किया, मैथमेटिकल कंजक्चर बनाया, ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं है, इट्स लाइक
आई को डिफाइन कर देना, हाँ रूट ओवर -1 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एग्जिस्ट करता है करके वो करता है, समझ रहे? ऐसी साइंस में बोल दिया कि नॉन लिविंग थिंग्स में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया इट्स एन एक्सियम, इट्स एन एक्सियम। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से वो एक्सियम, ऑब्वियसली एक्सियम्स कैन बी रॉन्ग, ओके, एक्सियम्स कैन बी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो Wrong करेक्ट है, exams can give you good, right result, right? ओके, एक्सियम्स कैन बी रॉन्ग, हाँ, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ये एक्सियम रॉन्ग है, राइट? स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से इनमें भी डोरमेंट फॉर्म में कॉन्शियसनेस होती है, ओके। मेरा कहने का I think this thought experiment is too beyond thinking power currently. You're थिंकिंग getting it पावर नहीं, because थिंकिंग पावर नहीं बोलना चाहिए, क्यों बताओ? क्योंकि because because एक्सपेरिमेंटली अपन करते हैं, जब अपन LHC में, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में अपन जब तो प्रोटॉन को ये कोलाइड करते हैं, तो try to think from the dimension of spirituality. What you're saying is the universe you're talking about is not a universe of long ओके, living लेट्स things. अज्यूम कि ठीक है, जो तू कॉन्शियसनेस बोल रहा है डोरमेंट फॉर्म में, हाँ. वो होगी। Wait, let me first. The universe which you're talking about is the universe of non-living things, correct? And your assumption is non-living things don't have consciousness. What Yeah. I am saying is this randomness occurs again because of consciousness. Because you possibly, or even I possibly cannot imagine things which are not having consciousness. You're getting it? मतलब कि जो रैंडम फ्लक्चुएशन है, क्वांटम फ्लक्चुएशन, बेसिकली इट इज द रिजल्ट ऑफ दैट डोरमेंट फॉर्म ऑफ I'm not going as far as to say anything about you're a not particular claiming it, theory of science. okay, you're not claiming Huh? it, but you're suggesting it as a possibility. I'm not even doing that. What I'm saying is the thought experiment which you are doing in your head, okay, in which you are thinking that non-living things, okay, you are seeing it in the light of non-living things being as unconscious and giving a result, correct? But if you ask me and the theory I have proposed, this question doesn't make any sense. You are getting it? Why it doesn't make any sense? Because even if you are taking non-living things, okay, in this, what you can say, in the spiritual world, or if in this, in my mind, this non-living things are also having consciousness. It is Okay, just in sleeping तो ये state. नॉन लिविंग So थिंग्स your डोरमेंट कॉन्शियसनेस में ये फिजिकल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या? see, the thing is that consciousness, why we say the evolution of human beings, okay, why it has happened? We say that evolution of human beings has happened for consciousness to experience itself. You are getting the point. Scientists hate this anthropic principle. Okay, fine. So, बेसिकली हाँ, एस्ट्रोलॉजी में इस चीज को हेट किया जाता है, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल बोलते हैं। खैर, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, फाइन, लेट इट बी डोरमेंट कॉन्शियसनेस, ओके, नॉन लिविंग थिंग्स। मेरा कहने का मतलब है, ये डोरमेंट कॉन्शियसनेस अफेक्ट कर सकती है क्या फिजिकल वर्ल्ड को? मेरे ख्याल से अच्छा ठीक है, पहले तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर कि क्या कर सकती है, हाँ या ना? क्या एक पत्थर फिजिकल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कैसे? कौन से फिजिकल वर्ल्ड को? जिस फिजिकल वर्ल्ड में वो है, मान के चल, ओके, मान के चल एक पत्थर रखा हुआ है, तो वो उसके आजू बाजू के फिजिकल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? एक पत्थर अपने आजू बाजू के फिजिकल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? तो अगेन डिपेंड करता है कौन से फिजिकल वर्ल्ड, कौन से कॉन्शियसनेस की तुम बात कर रहे हो। नहीं, फिजिकल वर्ल्ड मतलब वही फिजिकल वर्ल्ड जो है, एक ही तो फिजिकल वर्ल्ड है ना। तो उसमें लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें फ्री विल नॉन है, लिविंग थिंग्स है, बस कॉन्शियसनेस से नॉन बना है। लिविंग थिंग्स है, बस नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के पास कॉन्शियसनेस है, नहीं है? डोरमेंट वाला है। हाँ, अकॉर्डिंग टू यू डोरमेंट वाला है। तो मैं अपना एग्जांपल दूं, ओके? हाँ, तो व्हाट आई मैं बस ये पूछ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, कैन अ डोरमेंट okay, so I can फिजिकल वर्ल्ड? okay, I cannot give according to science because I don't know that quantum mechanics you're talking about much. What I can say is that if there is a dormant consciousness in that universe, okay, that consciousness will try to experience itself in every color possible. So it will not remain dormant for long. Living things have to enter, animal, plant kingdom have to enter,
human beings have to enter it for it to experience it completely in every color. Okay, it will not remain, so it will not dormant for so remain long. in one state for long. Yeah, it will not और remain for लाइफ down फॉर्म्स that. इनएविटेबल है. Yes, ओके, तो वही we वही will has to end. वही हाँ, डोरमेंट कॉन्शियसनेस है जिसके कारण लाइफ फॉर्म्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, राइट? और वो फिर इन्फ्लुएंस yes, करने लग जाता है फिजिकल वर्ल्ड को. तो इन अ वे yeah, दिस डोरमेंट कॉन्शियसनेस कैन इन फैक्ट influence the physical world around it. yeah. We have a very good analogy for this. Okay, in Hinduism there is analogy for this. We say that the world is playing a game of hide and seek with itself. Okay, what it does it manifests itself into some entities which think they are different from the world. Okay, it manifests itself into entities. Okay, and this entities thinks that they are different from the world, they're different from the consciousness. Okay, so this hide and seek game is being played just for fun. Okay, so consciousness will like to experience itself in every dimension. You're getting the point. Okay, so that's why I'm saying the question which you were posing earlier, that in a hypothetical, completely non-universe, what you can say, Non-living. in where the, yeah, only physical non-living things are there. But I cannot think as non-living things as something like I cannot see anything in this universe or creation of universe other than a form of consciousness. You're getting this point. So the question doesn't make sense to me. Okay, Okay. I've now you are getting the point where. ओके, अब अपन अपन एक काम करते हैं, माइंड बॉडी प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, राइट? एक्चुअली बहुत लंबा, okay. मैंने इसको बहुत टाइम दिया था, 20 मिनट, लेकिन मेरे को नहीं लगता अपन अपन के पास उतना टाइम है. तो अपन थोड़ा देर माइंड बॉडी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, बेसिक, ठीक है? इसके ऊपर भी अपन फ्यूचर में एक अच्छा डिबेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनसॉल्व्ड. ओके, माइंड बॉडी प्रॉब्लम को मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, माइंड जो है ब्रेन ही है या फिर अगेन अ ट्रांसेंडेंटल एंटिटी है जो ब्रेन के थ्रू हमको इन्फ्लुएंस करता है, ओके, या मैनिफेस्ट करता है. Again, can't there be any unity and some disunity? Okay. यूनिटी Can't you agree on both of the things? Is there a scenario? Huh? Why you are thinking in that dimension? लेकिन है तो That they are म्यूचुअली. देख, या तो चीज बाहर हो How सकती do है, you? अंदर हो सकती है. ना भाई, तू दरवाजे पे एक पैर आगे रख, एक पैर पीछे रख, और मेरे को बता तू रूम के अंदर है या बाहर है. Okay. Okay. So in dealing with spirituality, okay, you have to deal with non-duality. You're getting the point. And which non-duality, and which, because of method of investigation of science, I think generally people cannot think. Generally people cannot think when science. Okay. Generally, it is more of philosophical thing. Okay. Okay. You have to go like, so there are many terms which will not make even sense on the first reading, second reading, until you know the philosophy behind it. Okay. So the mind body problem. Okay. Spirituality, like philosophy, okay, is not extremely on any side. It is completely out the body, it is completely in the body. You are getting the point. But ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीजें हैं ना. देख, How? देख अब मैं एक बार साइंस का स्टैंड बताता हूँ, ठीक है? According to your theory, it is mutually exclusive, or according to the theory of science, according to logic, it's mutually exclusive. No, I can prove you that logically you can go to things in which this is not mutually exclusive. Okay, मैं पहले स्टैंड बता देता हूँ साइंस का, ठीक है? हाँ. According to biology, science, psychology, whatever you call it, okay? माइंड ही ब्रेन और ब्रेन ही माइंड है, राइट? इसके बाहर कुछ नहीं है. जो कुछ भी हम सोचते हैं इसी के अंदर सोचते हैं. सिंपली न्यूरॉन से जो फायर हो रहे हैं, ओके, डिफरेंट कनेक्शंस है, हाँ, इन केमिकल रिलीज हो रहा है, फाइन, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, यही सब कुछ है, ठीक है? अपन सोते हैं तब भी यहीं पर है,
सपने भी यही आते हैं, सोच भी यही है। हम्म। सपने सिंपली दूसरा डिफरेंट कनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स है, सोच डिफरेंट कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, तुम खुद कनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है। माइंड ही ब्रेन है, ब्रेन ही माइंड है, ठीक है। ओके, ये है साइंस का स्टैंड। तो स्पिरिचुअलिटी का स्टैंड बता। तो मैं वो साइंस का स्टैंड इस पे लेना चाहता हूँ जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है जैसे कि a person is no more thinking. Okay, there is this mind is empty, completely empty. Okay, his mind is completely empty. What is the stance of science where it happens? Emptiness of mind. लेकिन हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, तो according to science there is no possibility of emptiness of mind. हाँ, मर Does जाएंगे। science have claims about it? हाँ, मतलब एम्पेरिकल डेटा, MRI स्कैन्स, सिर्फ Or डेथ, do we have सिर्फ डेथ के बाद ही ये सारा बंद हो जाता है प्रोसेस, से पहले नहीं होता है ना। इनफैक्ट कोमा, जो सबसे इंटेंस सिचुएशन जो इसके पास होता है वो नियर डेथ, जो नियर डेथ सिनेरियोज होते हैं या कोमा होते हैं, ठीक है, वो सबसे करीब है जो डोरमेंट स्टेट में जा सकता है माइंड, लेकिन उसमें भी चीजें चलते रहती है बहुत हद तक। कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल यू आर डेड। Okay, I'll say unless and until there is a distance between the thoughts and the thinker of the thoughts. So the method of investigation I will in the mind body problem or in general spirituality I have to discuss method of investigation. So let us understand the method of investigation of spirituality. Okay, in the dimension of meditation. Okay, so we are analyzing the the subject itself. Okay, so how do we observe a subject? Okay, for that we are conducting an experiment. Okay, in any experiment it is necessary that you have good observations, and only on the basis of those observations you will build a theory, correct? Okay, and then it will go through many tests and this until a law is formed, right? But where does it begin? It begins with observations. Yeah, primitively it begins with observation. Okay, spirituality deals with only the observation part. If you get the observation right, everything is sorted out. Okay, so in this way I'll point out the difference between science and spirituality. The axiom in science try to define the world, correct? The axiom in science try to define the world. The axioms are found out through method of investigations, correct? ऑब्जर्वेशन, या Here the thing is नहीं, completely different. ऑब्जर्वेशन नहीं, क्लेम्स और एंड ऑब्जर्वेशंस। हाँ, yeah, the axioms are found through क्योंकि methods of कई बार investigation. हम सिंपली क्लेम कर देते हैं। Okay, so in spirituality we first will tell you that there is no need to believe or disbelieve anything. You can directly go into the method of investigation. Okay, but if you want a theory, okay, if you want a theory, so there are many theories in spirituality. Suppose ABC theory is there and it is having some axioms. Okay, so the method of investigation will prove those axioms. You are getting it? So they are no longer the axioms, and the method of investigation itself means there you get to the origin of things. Okay. You're getting it. You get to the origin of things. Okay. You're not stop. You're asking continuously why until there is no question left, no questioner left. Okay. So how does this work? And it has to deal with again with non-duality. Okay. How does this work? So the method of investigation, I will discuss one form of meditation. Okay. So this meditation is called Vipassana. Okay. In this, you observe your breath. Okay. Now pay attention when I'm saying you observe. Okay. I'm not saying that when you observe your breath, you alter your breath. You are breathing now. You are breathing now. Are you conscious of your breathing? When you said I am, when you said I became. All other times you were breathing. All the other times you were breathing. Okay. But you were not conscious of it. And when you became conscious of it, do you think you altered it a little? Did you affect it a little? Yeah. So first stage is that we have to observe this tiny dilute thing. Okay. Breath without altering it. Okay, it will come through trial and error.
Okay. What we are learning here is, and this experiment anybody can perform, it is reproducible. Still now I think it is very logical, because we have to study observation. Okay, we are practicing how to observe things without altering them. Okay, without having any bias. Okay, without corrupting them. Okay, in their natural state, we are trying to do that. Getting it? So there is an observer who is observing the breath coming in and going. Any questions so far? No. Okay, the simple method of investigation. We say if you can do this for 48 minutes, you have finished your investigation completely. Okay. Okay, the spiritual journey is ended, but I'm not going there. Okay. Okay, I'm not going there. I'm not going in there. I'm going more into the philosophical aspects of it. What happens is when you try to observe your breath, okay, naturally breath is such a dilute thing that while observing your breath, thoughts naturally come in your mind. Initially, you may get busy thinking and forgetting about this. Then you come back. These things happens. Okay, and the aim is what? The aim is to observe breath without altering it, without having any effect on it. Like when you're not observing it, it is going on naturally. But when you observe it, there is some alteration. What you have to do? No alteration should be there. Okay. No alteration should be there. Okay, and the thing happens almost simultaneously. That when you're observing your breath, you start observing your thoughts. Okay, so you think when you are open talking to someone busy doing work or something, okay, when you're not thinking much, your these thoughts may not affect your breath that much. But when you are really trying to observe your breath now, many thoughts come in, which will not come if you're doing any other work. So these thoughts will also try to alter this. Okay, the thought may be of the thoughts may be some emotional thoughts. Okay, in anger our breath changes, in some emotions our breath changes, though they may not be happening. You're getting it. Okay, so the thing is that to observe these thoughts, the philosophy behind this is we say that the thoughts and the thinker is different. Okay, or you can say the observer and the thoughts are different. So in theory, if you just observe your thoughts, okay, like your breath, without having any effect on them, they will naturally come and go. Okay. They pop out of nowhere, okay, pop out of nowhere, stay for there little while and disappear. Okay. Okay, and thinking happens when you think on that thought. A thought has randomly popped on, okay, and then you start thinking on that thought. This is where thinking starts happening. And we say that from childhood we have been conditioned in such a way that we have never been taught how not to think, how to be empty. So this will happen for a while. Okay, after a while a time will come, if you are not if you are not sorry, if you are able to watch your thoughts without affecting them, just observe them without any judgment of good and bad, beautiful and ugly, this thought will disappear. Okay. And the empty state of mind will arise. Okay, अब finally empty state आ गया है. Right. Empty state of mind has arisen. And again, I am saying you this is purely subjective. So this is just a metaphor. But I'm saying empty state of mind. What actually happening in philosophy, I'll tell you. What is happening is you have distant yourself from the thoughts. Now, okay, what happens is you see the observer different from the thoughts. You're getting the point. Okay. It's not like instinctive things are not happening. Breathing is not happening. Brain is not working. I'm just saying is thoughts are empty. Okay, you don't think about breathing, right? Wait. Huh. Wait. Okay. Yeah, you cannot think about breathing. You cannot forget to breathe either, right? It's Wait. involuntary. एक second. एक second. Huh? I have a call to attend. Wait. अरे भाई. Hello. Huh.
Alright. Okay. हाँ, टाइम बहुत कम है, Okay. ठीक है, टाइम कम, ठीक है. So what I'm saying is you are in a state where your mind is silently silent. Hmm. Only one thing is left. The observer is left. Right? The observer is left. Okay, every thought is disappeared. Even after thoughts disappear, an तो experience, इस emotions पॉइंट पे remain. इस पॉइंट पे बेसिकली माइंड बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, मतलब माइंड और ब्रेन नहीं, अलग अलग. no. Okay. I'll tell you. After this, emotions remains. Okay. And this will be the first time you will be experiencing emotions without any images or any words attached to it. You can see the different shades of emotions completely in their individuality. You are getting the point. No color associated with them. Nothing is associated with them. Pure emotions. Emotions remain after thoughts goes. Okay. So you start observing those emotions too. Okay. You are getting it. Feel them. Actually, you feel them. You are not able to see them. You feel them. Okay. And this emotion disappear. So what is happening is, like your question was, is mind separate from the body? Okay. You slowly start to discover the part of the mind, okay, which is separate from the body. That doesn't mean the complete mind is separate. Okay. And Okay. this is the part, wait, and this is the part where the concept of the self resides. Okay. Getting the point? This Okay. is the part. क्या मतलब ये सेल्फ ही बाहर Okay. निकल जाता है. So at that point, you think that self is different, okay, Hmm. from the body. Okay, but at the destination has not been reached yet. Okay, this method has been done for a certain purpose. First, the subject was the brain. You thought you were studying brain. You thought you were studying the body and the breathing and thoughts. Okay, now the subject has become mind, but still there is a subject. Still there is a subject, and it will have its prejudices and biasness. Right. The final stage comes when we say when the mind is completely empty. In the dialectical, if I say that there will be no concept of darkness if there was no light, Hmm. right? If there is no light and there is no darkness, something. So what happens is when the thoughts and emotion and everything goes, Hmm. this concept of self vanishes. Hmm. And when that vanishing happens, reality is achieved. Okay, but there are many philosophy of there. This can be logically explained, but there are many problems here. Okay, Hmm. how do we know that the self has vanished? So we said timelessness has achieved because the basic thing which self perceives is a time. Okay, Hmm. flow of time. So this person is not perceiving any time. And he is not unconscious by the way. Okay, this he has done through choice. Okay. Okay. Second thing, what happens is a concept of, when the concept of self disappears, there is no difference between you and I. There is no difference between a stone human being in that aspect of consciousness. You are getting it. There is no difference. So from that where we have arrived that stone is also having a sleeping state of consciousness. Okay. So what is happening is non-duality is achieved. Now the problem of spirituality being non-dual is that the way of communication which we have, that is language, is dual in nature. Getting? Is dual Dual in और nature. by boolean in nature. मतलब yes No, or no, it's dual. No, dual. What does dual mean is Hmm. what you can experience. Okay, only that you can express. Okay. Okay. What you can experience. Normally, what we can experience is the and language as such. Okay, language as such is a thing which all people in this world, okay, experience at a certain level. Okay, and only till that it is developed. So basic thing about spirituality is we say the truth cannot be said. And the logical reason behind this is because language itself is dual. If it is said, we have to use terms such as no mind, no body. Spirituality, okay, the consciousness. Okay, we have to negate every possibility, and we have to build a logical construct in that. Getting Right. the point.
हाँ. So Okay, it is complicated, but it is not illogical. समझ रहा हूँ. Let's हाँ. find. So the conclusion about so the concluding factor about this is mind body problem is, I say much can be said if you achieve the non-dual states. Much can be interpreted if you achieve the non-dual states. Okay, if I say something about it in any analogy, for that matter, anything about spirituality without without you going through an experience through a method of investigation, okay, it will be just like telling you a color which I have seen and which telling you a taste of thing which I have eaten, okay, which no one else in the world has eaten. You're getting. You will only associate it with things which you know. Okay, it might not be sweet. Okay, but it might it would remind me something of sweetness, but it might not be sweet. So I say it's something like sweet. How do you interpret what is something like sweet? And different people obviously will have different interpretations. That's why there are different school of philosophies. All logical, all are having the same logical base, all pointing towards non-duality. You are getting the point. Okay, So, fine. So it's a nice place to conclude here. Fine. okay. पहले तू start कर conclusion. Yeah, conclusion. Okay, so I would like you to that this debate will not conclude anything in you. This debate will not give you a conclusion. Okay, better is remain at I don't know and seek until you get the answer, and try every method possible. Just be humble. If you believe in logic, if you believe in logical things, okay, so be humble enough to explore every possibility of it. Just because it is not it's not communicable doesn't mean you cannot get truth from it. Okay, so I'll say that I will say that there is conclusion for me in my spiritual practice, but you won't have any conclusion yet. And I think science will say that itself. Fine. हाँ. मतलब no conclusion. हाँ? सही है ऐसे No topic- conclusion for the week. No. देख मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब पॉसिबल नहीं है, नेचुरलिज्म में एटलीस्ट, राइट? नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड में नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड में सब पॉसिबल नहीं है. जो ऑब्जर्व्ड होता है वो है, जो नहीं होता वो नहीं है. दैट्स इट. So no conclusion. बेस्ट आंसर मेरे ख्याल बस यही है. अबे सुन तो सही, डिबेट का कंक्लूजन बना दिया अपन ने यहाँ पे. तो जो ये फिलोसोफर स्पिरिचुअलिस्ट माइंड बॉडी प्रॉब्लम पे डिबेट कर रहे हैं, तो ये है क्या भाई? तो हजारों सालों से कर रहे हैं और अपन यहाँ बैठ के चलो सही है. चलो ओके, नेक्स्ट टाइम अपन किस पे करें? फ्री विल. तू इस पे करना, एक बार तू इस पे टॉपिक कर, बिकॉज आई थिंक जैसे साइंस सबको पता है, वैसे स्पिरिचुअलिटी सबको नहीं पता. तो तू स्पिरिचुअलिटी पे क्वेश्चंस पूछ रहा कि मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितना लॉजिकल बना सकते हैं, एक बार वो ट्राई करके देखना. तो डिफरेंट पाथ्स, डिफरेंट फ्लेवर, लाइस वाइस, अच्छा खासा टॉपिक ले. तो बेसिकली अपन ये कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्सेस नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड. मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब अब तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी आ जाएगा, ट्रांसेंडेंटल बीइंग, mind is different from body, consciousness is a cosmic entity, right? ये हो जाएगा spiritual world. Naturalistic world मतलब there is only one world, the natural world. Everything is according to the laws of physics, and living beings are an emergent property of these laws of physics. Consciousness is an emergent property of biology. Okay, ये naturalistic world, ये naturalistic world. तो यही तो डिस्कस किया ना अपन ने.
अपन ने कॉन्शियसनेस के ऊपर डिस्कस किया कि ये स्पिरिचुअल एंटिटी है या अपन ये दोनों वर्ल्ड व्यू, अपन इस बार नेक्स्ट टाइम ये दोनों वर्ल्ड व्यू को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा मैं अपने मेथड दे सकता हूँ, तू अपने मेथड दे सकता है, राइट? मैं बोल सकता हूँ ये मेथड ज्यादा सही, तू बोल सकता है वो मेथड ज्यादा सही। तू बोल सकता है कि तेरा मेथड मेरा मेथड का अबे ये subset। मालूम है क्या, बहुत जो अपन डिस्कशन कर रहा है ना, स्पिरिचुअलिटी का बहुत ऑफ टॉपिक है। ये चीजें स्पिरिचुअल सर्कल में डिस्कस भी नहीं होती। तो समझ रहा है क्या, सब्जेक्टिव नेचर होने के कारण स्पिरिचुअलिटी का ये चीजें डिस्कस बट भी नहीं होती है। बट बट लेकिन नहीं बे, लेकिन ठीक है, बताओ ऐसे ही मतलब ये करना क्योंकि फिर चीजें बाहर सर के ऊपर से नहीं जानी चाहिए, राइट? नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले एक काम कर, तू स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कस मेरे से करेगा चैनल पे ना, तो समझ रहा क्या, तो एक बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी डाल दे पहले, ओके स्पिरिचुअल थिंग, ठीक है ठीक है, क्या, ताकि ठीक है अपन। समझा क्या तेरे को। ओके तो हाँ आज का फिर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम अपन हाँ डिस्कस करेंगे rather हाँ than a debate हाँ, तो आज ठीक है। on हाँ spirituality. Fine. हाँ All right. हम्म, Bye. ठीक है, क्वेश्चंस लेके आना, ठीक है, Okay. ठीक है, बाय Goodbye. बाय बाय।